व्यावहारिक रूप से कहने योग्य लेकिन प्रसंगात्मक है, तो यह रहस्य को उन्मोचन कर रहे हैं। तो हनुमान चोटी के निकट एक स्थान था, रात्रि वहां विश्राम किए। तो वहां पे देखिए एक बरगद का वृक्ष बहुत विशाल, लगभग आधा किलोमीटर पर्यंत फैला हुआ है चौड़ाई में। तो वहां पे देखे कि कई ऋषि मुनिया तपस्या कर रहे हैं। आधा किलोमीटर वो बरगद के वृक्ष में, ना वो आसमान में है ना जमीन में, हरिबोल, ना वो आसमान में है ना वो जमीन में है, लटकते अवस्था में है। और सोचे दिव्य योगी होंगे निश्चित रहो, दिख रहे हैं शरीर, हाँ उनका शरीर दिख रहा है। तो सोचेगा अच्छा है, बढ़िया है, वहां पे थोड़ा भजन किया जाए, हरिनाम किया जाए, गायत्री किया जाए, गुरु प्रदत्त नाम किया जाए। हाँ, तो किए तो ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो एक एक गायब होने लगे। ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो रात्रि का समय था। ब्राह्म मुहूर्त मैं विचलित हो गया, सोचूं कि पूछूं क्या है, कौन है ये लोग। और जाते जाते उनको पूछा कि आप कौन है, तो वो अपना परिचय दिए। परिचय दिए। वो लटकते ही, माने जैसे ये ना, मानो ये है ना आसमान में ना जमीन है, हाँ बीच में। वो परिचय दिए, मैं बोलूंगा नहीं, परंतु वे बोले आप कितने समय से यहाँ पे, बोले बोले 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम तो सुने थे कि हाँ कि हाँ ये जो प्रभुपाद जी इलाहाबाद में कहते कि हाँ इतना साल का ये योगी है, प्रभुपाद जी कहते थे, परिचय दिए हैं कईयों को। हाँ, इतने साल का योगी है। देवराहा बाबा के संदर्भ में सुनते हैं कि 300 350 साल वो प्रकट रहे हैं। तो 3000 साल से तो जमीन से आसमान के मैंने क्या हो, सोचने के परे था वो विषय वस्तु। तो बोले क्या, अरे बेटा तू सोच रहा है कि हमारा ये जागृत शरीर है, मैंने शरीर पंचभौतिक शरीर है। वो मन बुद्धि अहंकार का शरीर था, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर की परकुटा को, वो इतने मैंने परकुटा को हम दर्शन कर रहे थे। और स्पर्श करोगे तो यूं आर पार हो जाएगा, स्पर्श करोगे उसमें यूं आर पार हो जाता है। और जैसे बद्रीनाथ में एक भक्त ने हमको रोटी मांगा, हाँ, रोटी मांगा, तो हमने रोटी दिया। अब मेरा सत्य बात है, भगवान के चरणों की शपथ है यह, तो वो रोटी यूं किए, रोटी गायब, रोटी गायब। बोला तुम खाते हो हगते हो, हम खाते इसमें लेते हैं। हम लोग व्यवहारिक तो खाएंगे तो उसका जो बाय प्रोडक्ट को तो हगेंगे ही, उसको छोड़ेंगे ही, है नहीं। लेकिन उसका जो एनर्जी को हम भी ग्रहण करते हैं। हमारा जो शरीर में जो इंजन है, क्या बोलते हैं, स्टोमक ना क्या बोलता है, तो वो क्या ग्राइंड करके क्या उसको पचाता है कौन, इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ। उसको उसके बाद उसका एनर्जी तो लेते हैं, तभी तो हम चलायमान है, हमारा शरीर कार्य कर रहा है, खाद्य शक्ति से, जल शक्ति से, ओज शक्ति से। लेकिन उस शक्ति को बोले हैं वो इतनी जो माने स्टेप्स है, खाना, चबाना, उसके बाद उसको चूर्ण करना, उसको आंतों में पकाना, ये सब करते करते जस्ट उससे पूर्व की जो स्टेज वो कर लिया योगी। व्यावहारिक रूप से कहने योग्य लेकिन प्रसंगात्मक है, तो यह रहस्य को उन्मोचन कर रहे हैं। तो हनुमान चोटी के निकट एक स्थान था, रात्रि वहां विश्राम किए। तो वहां पे देखिए एक बरगद का वृक्ष बहुत विशाल, लगभग आधा किलोमीटर पर्यंत फैला हुआ है चौड़ाई में। तो वहां पे देखे कि कई ऋषि मुनिया तपस्या कर रहे हैं। आधा किलोमीटर वो बरगद के वृक्ष में, ना वो आसमान में है ना जमीन में, हरिबोल, ना वो आसमान में है ना वो जमीन में है, लटकते अवस्था में है। और सोचे दिव्य योगी होंगे निश्चित रहो, दिख रहे हैं शरीर, हाँ उनका शरीर दिख रहा है। तो सोचेगा अच्छा है, बढ़िया है, वहां पे थोड़ा भजन किया जाए, हरिनाम किया जाए, गायत्री किया जाए, गुरु प्रदत्त नाम किया जाए। हाँ, तो किए तो ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो एक एक गायब होने लगे। ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो रात्रि का समय था। ब्राह्म मुहूर्त मैं विचलित हो गया, सोचूं कि पूछूं क्या है, कौन है ये लोग।
और जाते जाते उनको पूछा कि आप कौन है, तो वो अपना परिचय दिए। वो लटकते ही, माने जैसे ये ना, मानो ये है ना आसमान में ना जमीन है, हाँ बीच में। वो परिचय दिए, मैं बोलूंगा नहीं, परंतु वे बोले आप कितने समय से यहाँ पे, बोले बोले 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम तो सुने थे कि हाँ, कि हाँ ये जो प्रभुपा जी इलाहाबाद में कहते कि हाँ इतना साल का ये योगी है। प्रभुपा जी कहते थे, परिचय दिए हैं कईयों को, हाँ, इतने साल का योगी है। देवराहा बाबा के संदर्भ में सुनते हैं कि 300 350 साल वो प्रकट रहे हैं। तो 3000 साल से तो जमीन से आसमान के, मतलब क्या हो, सोचने के परे था वो विषय वस्तु। तो बोले क्या, अरे बेटा तू सोच रहा है कि हमारा ये जागृत शरीर है, माने शरीर पंचभौतिक शरीर है। वो मन बुद्धि अहंकार का शरीर था, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर की परकुटा को, वो इतने माने परकुटा को हम दर्शन कर रहे थे। और स्पर्श करोगे तो यूं आर पार हो जाएगा, स्पर्श करोगे उसमें यूं आर पार हो जाता है। और जैसे बद्रीनाथ में एक भक्त ने हमको रोटी मांगा, हाँ, रोटी मांगा, तो हमने रोटी दिया। अब मेरा सत्य बात है, भगवान के चरणों की शपथ है यह, तो वो रोटी यूं किए, रोटी गायब, रोटी गायब। बोला तुम खाते हो हगते हो, हम खाते इसमें लेते हैं। हम लोग व्यवहारिक तो खाएंगे तो उसका जो बाय प्रोडक्ट को तो हगेंगे ही, उसको छोड़ेंगे ही, है नहीं। लेकिन उसका जो एनर्जी को हम भी ग्रहण करते हैं। हमारा जो शरीर में जो इंजन है, क्या बोलते हैं, स्टोमक ना क्या बोलता है, तो वो क्या ग्राइंड करके क्या उसको पचाता है कौन, इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ। उसको उसके बाद उसका एनर्जी तो लेते हैं, तभी तो हम चलायमान है, हमारा शरीर कार्य कर रहा है, खाद्य शक्ति से, जल शक्ति से, ओजो शक्ति से। लेकिन उस शक्ति को बोले हैं वो इतनी जो माने स्टेप्स है, खाना, चबाना, उसके बाद उसको चूर्ण करना, उसको आंतों में पकाना, ये सब करते करते जस्ट उससे पूर्व की जो स्टेज वो कर लिया योगी। व्यवहारिक रूप से कहने योग्य, लेकिन प्रसंगात्मक है, तो यह रहस्य को उन्मोचन कर रहे हैं। तो हनुमान चोटी के निकट एक स्थान था, रात्रि वहां पे विश्राम किए। तो वहां पे देखिए एक बरगद का वृक्ष बहुत विशाल, लगभग आधा किलोमीटर पर्यंत फैला हुआ है चौड़ाई में। तो वहां पे देखे कि कई ऋषि मुनिया तपस्या कर रहे हैं। आधा किलोमीटर वो बरगद के वृक्ष में, ना वो आसमान में है ना जमीन में, हरिबोल, ना वो आसमान में है ना वो जमीन में है, लटकते अवस्था में है। और सोचे कि दिव्य योगी होंगे निश्चित रहो, दिख रहे हैं शरीर, हाँ उनका शरीर दिख रहा है। तो सोचेगा अच्छा है, बढ़िया है, वहां पे थोड़ा भजन किया जाए, हरिनाम किया जाए, गायत्री किया जाए, गुरु प्रदत्त नाम किया जाए। हाँ, तो किए तो ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो एक एक गायब होने लगे। ब्राह्म मुहूर्त हुआ तो रात्रि का समय था। ब्राह्म मुहूर्त मैं विचलित हो गया, सोचूं कि पूछूं क्या है, कौन है ये लोग। और जाते जाते उनको पूछा कि आप कौन है, तो वो अपना परिचय दिए। वो लटकते ही, माने जैसे ये ना, मानो ये है ना आसमान में ना जमीन है, हाँ बीच में। वो परिचय दिए, मैं बोलूंगा नहीं, परंतु वे बोले आप कितने समय से यहाँ पे, बोले बोले 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। 3000 साल से तपस्या कर रहे हैं। हम तो सुने थे कि हाँ, कि हाँ ये जो प्रभुपा जी इलाहाबाद में कहते कि हाँ इतना साल का ये योगी है। प्रभुपा जी कहते थे, परिचय दिए हैं कईयों को, हाँ, इतने साल का योगी है। देवराहा बाबा के संदर्भ में सुनते हैं कि 300 350 साल वो प्रकट रहे हैं। तो 3000 साल से तो जमीन से आसमान के, मतलब क्या हो, सोचने के परे था वो विषय वस्तु। तो बोले क्या, अरे बेटा तू सोच रहा है कि हमारा ये जागृत शरीर है, माने शरीर पंचभौतिक शरीर है। वो मन बुद्धि अहंकार का शरीर था, सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर की परकुटा को, वो इतने माने परकुटा को हम दर्शन कर रहे थे। और स्पर्श करोगे तो यूं आर पार हो जाएगा, स्पर्श करोगे उसमें यूं आर पार हो जाता है।
और जैसे बद्रीनाथ में एक भक्त ने हमको रोटी मांगा, हाँ, रोटी मांगा तो हमने रोटी दिया। अब मेरा सत्य बात है, भगवान के चरणों की शपथ है यह, तो वो रोटी यूं किए, रोटी गायब, रोटी गायब। बोला तुम खाते हो हगते हो, हम खाते इसमें लेते हैं। हम लोग व्यवहारिक तो खाएंगे तो उसका जो बाय प्रोडक्ट को तो हगेंगे ही, उसको छोड़ेंगे ही, है नहीं। लेकिन उसका जो एनर्जी को हम भी ग्रहण करते हैं। हमारा जो शरीर में जो इंजन है, क्या बोलते हैं, स्टोमक ना क्या बोलता है, तो वो क्या ग्राइंड करके क्या उसको पचाता है कौन, इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ। उसको उसके बाद उसका एनर्जी तो लेते हैं, तभी तो हम चलायमान है, हमारा शरीर कार्य कर रहा है, खाद्य शक्ति से, जल शक्ति से, ओजो शक्ति से। लेकिन उस शक्ति को बोले हैं वो इतनी जो माने स्टेप्स है, खाना, चबाना, उसके बाद उसको चूर्ण करना, उसको आंतों में पकाना, ये सब करते करते जस्ट उससे पूर्व की जो स्टेज वो कर लिया योगी।